अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद महर। और आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया। और इसके राइटर हैं मोहसिन हामिद। मोहसिन हामिद पाकिस्तानी नॉवलिस्ट में से हमारे टाइम के जाने माने राइटर हैं, जो कि अपनी डीप और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज से जाने माने जाते हैं। 23 जुलाई 1971 को ये लाहौर में पाकिस्तान में पैदा हुए थे। फिर बाद में ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज वॉइस बने इन मॉडर्न लिटरेचर। उनके जो नावल हैं वो डील करते हैं बिग थीम जैसे ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी, माइग्रेशन और ह्यूमन स्ट्रगल्स इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, उनकी जो राइटिंग्स है वो ट्रांसलेट की गई हैं इनटू मैनी लैंग्वेजेस ताकि दुनिया में उनकी राइटिंग्स को लोग पढ़ सकें। हामिद जो हैं वो लाहौर में ही पले बड़े, वहीं पे उनको जो है वो स्टोरी टेलिंग का शौक पैदा हुआ। ठीक है, एचिसन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अब्रॉड चले गए और हार्वर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने अपनी तालीम को कंप्लीट किया। उनके एक्सपीरियंसेस जो है ना उससे ना सिर्फ एकेडमिक ट्रेनिंग उनको मिली, बल्कि उन्होंने ब्रॉड ग्लोबल पर्सपेक्टिव उनको मिला, और जिसकी वजह से उनकी राइटिंग जो स्टाइल था, उनकी जो राइटिंग थी उस पर उनका काफ़ी ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस का इन्फ्लुएंस है। हालांकि उन्होंने लॉ में पढ़ाई करी थी और लॉ के एक छोटी सी फर्म थी न्यूयॉर्क में, वहीं पे वो अपना उन्होंने जॉब भी शुरू की। लेकिन उनका जो पैशन था ना लिटरेचर को लेके, उसकी वजह से वो उनके सर चढ़ के बोल रहा था, तो इसलिए उन्होंने अपनी उसको छोड़ के उन्होंने राइटिंग शुरू कर दी। हामिद की जो मोहसिन हामिद है, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है, लिरिकल है, सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल और फुल ऑफ इमोशनल डेप्थ है। ठीक है, उसके अंदर सही अल्फाज के चुनाव से ना वो एक कैरेक्टर के जो इनर स्ट्रगल्स हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से वो ज़ाहिर करते हैं अपनी स्टोरीज़ के अंदर। और वो जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो मनाजिर नज़र आ रहे होते हैं, जो इश्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं, उस आइडेंटिटी, एम्बिशन, माइग्रेशन, ये इश्यूज़ यूनिवर्सल हैं, जिसकी वजह से उनके जो नॉवेल्स हैं ना वो रिलेटेबल होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब मेजर वर्क्स कौन से मोहसिन हामिद के? एक नॉवल, इनके जो नॉवल है वो कैप्चर करते हैं कम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ को, और इनके मेजर वर्क्स 4 ये हैं। एक है मौत स्मोक, ये इनका एक डेब्यू नॉवल था, ये पहला नॉवल था जो जिसकी सेटिंग लाहौर में है, और एक स्टोरी बताई गई है दारा शिको शहजाद की, जो कि एक यंग मैन होता है, उसको प्यार हो जाता है, वो ड्रग्स भी करता है, क्राइम भी बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, इस जो नॉवल में ना वो थीम्स हाईलाइट किए गए, सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, और जो करप्शन है उसको, और जो सर्च फॉर आइडेंटिटी है मॉडर्न पाकिस्तान में। और ये 2000 में पब्लिश हुआ था। सेकंड इनका जो मेजर नॉवल है वो है रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, 2007 में पब्लिश हुआ था। ये इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड नॉवल है, और एक मोनोलॉग के तौर पर कि चंगेज़ की ज़ुबानी है, एक पाकिस्तानी अ, आदमी है जो कि यूएस में रहता है, बिफोर और आफ्टर 9/11 के अटैक्स की कहानी है ये, यानी पहले और बाद की ज़िंदगी को जो है कंपेयर किया है। चंगेज़ के पर्सपेक्टिव के ज़रिए हामिद जो है वो बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, आइडेंटिटी को करते हैं, अलाइनेशन को करते हैं, और जो कि किस तरह ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है ना वो डीपली अफेक्ट करती है इनफरादी ज़िंदगी को। उसके बाद ये जो नॉवल है, ये रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये एक फ़िल्म के तौर पर टेलीकास्ट हुआ था 2012 में, जिसकी डायरेक्टर थी मीरा नायर, एंड उसका हीरो था वो था रिज़ अहमद। थर्ड इनका जो मेजर नॉवल है वो हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया, 2013 में पब्लिश हुआ था। ये सेल्फ हेल्प बुक के तौर पर, मतलब सेल्फ हेल्प बुक के स्टाइल में लिखा गया है, यानी कि इसमें कोई कैरेक्टर नहीं बताया गया, और इसमें किसी कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया, बल्कि यू करके मुखातिब किया है। इन्होंने इसमें क्रिटिक किया है एम्बिशन को, कंज्यूमरिज्म को, करप्शन को, और किस तरह से एक इंसान जो है वो ज़ाती खुशियों के लिए क्या-क्या करता है उसको। ठीक है, और ये जो बुक पढ़ने के बाद जो रीडर क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि क्या पैसा और कामयाबी हकीकतन खुशी देती है? फोर्थ इनका जो मेजर नॉवल है वो है एग्ज़िट वेस्ट, जो कि 2017 में पब्लिश हुआ था। बेशक इनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं, लेकिन ये जो नॉवल है ना, ये स्टोरी है सईद और नादिया की, जो कि 2 यंग लवर्स हैं, वो अपनी सिटी को छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए किसी और जगह चले जाते हैं। इसमें जो थीम एक्सप्लोर किए गए हैं वो माइग्रेशन है, यानी जो हिजरत है, डिस्प्लेसमेंट है, और रेज़िलेंस है, कि किस तरह से लव और होप के ज़रिए जो है ना वो सर्वाइवल हो पॉसिबल है टफेस्ट टाइम में भी। ठीक है ना, एग्ज़िट वेस्ट ये मैन बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो चुका है। इन नॉवेल्स के ज़रिए हासिल हामिद ग्लोबल लिटरेरी वॉइस बन गए, और क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के ज़रिए यूनिवर्सल ह्यूमन स्ट्रगल को ब्लेंड करके अपनी राइटिंग में दिखाया। नेक्स्ट इसके मेजर कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं? इसमें कोई भी कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया इंटरेस्टिंगली। ठीक है, जैसे कि प्रोटैगनिस्ट है, यानी यू करके मुखातिब किया गया है। ये रिप्रेज़ेंट करता है कॉमन मैन को, जो कि आम आदमी को, जो कि सक्सेस की भूख के पीछे चल रहा है। प्रीटी गर्ल है, जो कि लव इंटरेस्ट है उसकी, वो सिम्बलाइज़ करती है ब्यूटी को, इंडिपेंडेंस को, पर्सनल एम्बिशन को। तीसरा इसका कैरेक्टर है मैट्रियार्क, जो कि उसकी माँ है, जो कि ट्रेडिशन और सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट कर रही है।
चौथा वाटर सेलर है, जो कि क्योंकि वो पहले बॉटल पानी की बोतलें सेल करता है ना, तो पानी की बोतलें बेचने के लिए अपने साथ लगाता है। दी बिग मैन, सिंबल ऑफ करप्शन एंड पावर है, ठीक है। फॉरेनर जो है ब्रिंग ग्लोबलाइजेशन और न्यू पर्सपेक्टिव। उसके बाद जो बॉस है वो मेंटर फिगर है, और जो शो कर रहा है बोथ रिवॉर्ड और कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ दी सक्सेस, ठीक है। प्लॉट ऑफ हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया। इस नॉवल में स्पेशली ये नॉवल बहुत यूनिक है, क्योंकि इस ये एक सेल्फ हेल्प बुक के तौर पे सामने आई है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो एक उसका एक हीरो है, लेकिन इस उस हीरो का नाम नहीं बताया, मतलब जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम नहीं बताया, उसको यू करके मुखातिब किया गया है, ठीक है। और जो कि शुरू में एक गरीब गाँव का एक लड़का होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह से वो कामयाबी की ऊँचाइयों को, कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ के जो है कामयाबी की बुलंदियों को छूता है इन फास्ट ग्रोइंग एशियन कंट्री, ठीक। फिर उसके बाद बताया गया है कि शुरू में वो पानी की बोतलें बेचा करता है, बाद में वो बिगर बिज़नेसमैन बन जाता है, फार्मास्यूटिकल बन जाता है, और इसी दौरान में वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत करप्ट पॉलिटिशियन से मिलता है, लालची बिज़नेसमैन से मिलता है, और बहुत सारी स्ट्रगल्स करता है। उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत सारी स्ट्रगल्स आती हैं। फिर उसको एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। उसका भी नाम नहीं बताया, उसको सिर्फ़ प्रीटी गर्ल बोला गया है, जिससे वो हमेशा लाइफ़ लॉन्ग प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार में बहुत सारी स्ट्रगल्स आती हैं। इस स्टोरी में ना सिर्फ़ उसका राइज़ बताया है, बल्कि उसकी कॉस्ट ऑफ एम्बिशन बताई है। यानी उसको सक्सेसफुल तो होना था, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए उसको जो कॉस्ट पे करना पड़ी, उसको किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़े, पर्सनल लोनलीनेस का सामना करना पड़ा, ठीक है? एंड एम्प्टीनेस को, यानी जो खालीपन है, जब कोई एक बहुत सारे जो रिच इंसान होते हैं अ, उनके पास ज़्यादा तन्हाई होती है, ठीक है? दैट वेल्थ ऑफ़न ब्रिंग्स। उसके पास दौलत तो आ गई थी, लेकिन दौलत के साथ-साथ उसको ये सब कुछ भी फ्री में मिल गया। ये जो नॉवल है ये मॉडर्न है, सक्सेस स्टोरी है, ठीक है? इसमें क्रिटिक किया गया मॉडर्न कंज्यूमरिज़्म को, इनइक्वालिटी को और सैक्रिफाइसेज़ को, जो कि पैसे कमाने के लिए या कामयाबी या जो दौलत कमाने के लिए सैक्रिफाइसेज़ करने पड़ते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है मोहसिन हामिद ने। लेट्स डिस्कस मेजर थीम्स इन हाउ टू गेट रिच इन राइजिंग एशिया। फर्स्ट जो थीम है इसका एम्बिशन एंड सक्सेस है, यानी जो प्रोटैगनिस्ट है ना, उसने उसकी एम्बिशन थी कि उसको जो है वो कामयाब होना है, लेकिन जब वो कामयाब हो गया तो उसके दिमाग में एक सवाल आया कि क्या जो दौलत है, क्या वो और खुशियाँ एक बराबर हैं? सेकंड इसका थीम है इनइक्वालिटी। ये नॉवल हाईलाइट करता है जो कि ग्रोइंग गैप है, गरीब और अमीर, जो एशिया के गरीब और अमीर हैं, इनके दरमियान जो गैप बढ़ता ही जा रहा है, उसको हाईलाइट किया है। तीसरा थीम इसमें करप्शन दिखाई गई है कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जो है ना, वो किस हद तक करप्शन कर सकते हैं बाय शोइंग दी डार्कर साइड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। फोर्थ इसका थीम है कंज्यूमरिज्म, यानी जो वेल्थ है जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे जो इंसान है उसकी मटीरियलिज्म जो है ना, वो क्लियर होती जा रही है। मतलब कि एक इंसान है वो जैसे जैसे अमीर होता जाता है, उसकी मटीरियलिस्टिक अर्ज जो है ना वो बढ़ती जाती है कि मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ताकि मुझे लोग जो हैं वो कहें वाह ये तो बहुत अमीर हो गया, बहुत अमीर हो गया, इसके पास तो सब कुछ है। नेक्स्ट थीम है आइडेंटिटी, यानी मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ। द प्रोटैगनिस्ट कॉन्स्टेंटली रीशेप्स हु ही इज़। पहले वो एक गरीब देहाती लड़का होता है, लेकिन वो बाद में अपने आप को जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली उसकी जो स्ट्रगल चल रही है उसके साथ साथ अपने आप को जिस तरह से वो रीशेप कर रहा होता है, ये आइडेंटिटी दिखाई है। थीम है लव एंड रिलेशनशिप। स्टोरी शो करती है कि इस तरह से जो लव है उसको सर्वाइव करने के लिए दुनिया में अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। हामिद की जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है वो है कि ये रियलिस्टिक और रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं इनके, विद जेन्युइन गलतियों और जो ख्वाहिशात हैं उसके, वो कॉम्प्लेक्स और मल्टी डिमेंशनल होते हैं कैरेक्टर्स इनके, अक्सर इनर कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे होते हैं। इस हालाँकि इसकी जो सेटिंग है पाकिस्तानी और एशियन सेटिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस हैं, यानी लव, एम्बिशन, आइडेंटिटी, ये सारे के सारे जो हैं ग्लोबल इश्यूज़ हैं। इसीलिए ये जो इश्यूज़ ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये इश्यूज़ पाए जाते हैं, तो इसलिए ग्लोबल जो रीडर्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। दे इवॉल्व थ्रू ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स और पर्सनल चॉइसेस शेप देती हैं, ठीक है? किस तरह से जैसे-जैसे इंसान ग्रो कर रहा होता है तो उसका जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, सोसाइटी में रहते हुए, पॉलिटिक्स से चलते हुए और पर्सनल चॉइसेस को मद्देनज़र रखते हुए। हामिद जो हैं वो नैरेटिव टेक्नीक यूज़ करते हैं, कौन-सी? सेकंड पर्सन वॉइस, यू। क्यों? डायरेक्टली एंगेज रीडर्स को डायरेक्टली एंगेज करने के लिए। उसके बाद राइटिंग स्टाइल ऑफ मोहसिन हामिद। हामिद का जो स्टाइल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है और कैप्टिवेटिंग है, ठीक है? इनका जो राइटिंग स्टाइल्स हैं वो लिरिकल एंड पोएटिक प्रोज़ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो नॉवल है बहुत ही डीपली मूविंग होता है, ठीक है? और सेकंड इंट्रोस्पेक्शन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ना जो कैरेक्टर है उनके माइंड और इमोशंस को भी दिखाया जाता है, उनके इनसाइट्स दिखाए जाते हैं। यूनिक और नैरेटिव वॉइस होती है, ऑफन एक्सपेरिमेंटिंग विद फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन स्टोरी टेलिंग। उसके बाद सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री यूज़ करते हैं, जो कि नेचुरली वूवन होती है नैरेटिव के साथ, यानी नैरेटिव के साथ जो नेचुरली
जुड़ी हुई होती है। सटल ह्यूमर और सटायर यूज़ करते हैं एक्सपोज करने के लिए एब्सर्डिटीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी को। स्ट्रक्चरल एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ करते हैं। नॉन लीनियर प्लॉट, अनकन्वेंशनल फॉर्मेट जैसे सेल्फ हेल्प गाइडेंस, ठीक है, गाइड्स। और इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। क्लियर कंसाइज सेंटेंस, छोटे छोटे क्लियर और छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं ताकि एक ग्रेट डेप्थ क्रिएट हो सके। मोहसिन हामिद एज अ डायस्पोरा राइटर। फाइनली हामिद जो है ना वो एक डायस्पोरा राइटर देखे जा चुके हैं। हैविंग लिव्ड पाकिस्तान, यूएस और यूके रहते हुए भी वो अपनी राइटिंग में एक्सप्लोर क्या करें, स्ट्रगल्स ऑफ पीपल हु लिव इन बिटवीन कल्चर, हु लिव बिटवीन कल्चर। जैसे जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो चलो पाकिस्तानी कल्चर को दिखा, लेकिन यूके में रहने वाले, यूएस में रहने वाले, यूके और यूएस में बहुत सारे कल्चर्स हैं। जैसे वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आके वहाँ पे रह रहे होते हैं जॉब के सिलसिले में, ठीक है। तो वो उन सारे कल्चर्स को अपनी राइटिंग में एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनकी जो राइटिंग्स है ना उसमें ज़्यादातर आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया जाता है, कल्चरल क्लैशेस को और डिस्प्लेसमेंट को। यानी क्योंकि वो यूके और यूएस में रहे हैं तो यही सारी मतलब यूके यूएस में रहने के लिए आइडेंटिटी भी ज़रूरी है। और वहाँ पे कल्चर क्लैशेस भी होते हैं कि हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना मज़हब है, अपना अपना कल्चर है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर है एक जगह से दूसरी जगह जाना। उनके जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं घर को, यानी जो लोग हैं वो घरों तक जाने के लिए बेताब होते हैं अपना घर खरीदने के लिए, या जो अपने घर हैं उनसे दूर होते हैं, चाहे उनके पास न्यू लैंड भी हो। ही ब्रिंग्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो यूके यूएस में रह रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी राइटिंग को लिखना है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी कल्चर को इंटरनेशनल कंसर्न के साथ ब्लेंड करते हैं, ठीक है। और उनका जो यूज़ और वो यूज़ क्या क्या करते हैं, इंग्लिश और उर्दू फ्रेजेस दोनों को यूज़ करते हैं ताकि लिंग्विस्टिक रियलिटी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर सकें। इन सारी चीज़ों के होते हुए भी उनकी जो वॉइस है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से टिपिकल स्टीरियोटाइप्स टाइप के जो नॉवल लिखे जाते हैं उसको चैलेंज करने के लिए, ठीक है। So it was all about how to get filthy rich in Rising Asia by Mohsin Hamid. If you like the video, like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching.